So simple tutorial। भारत हमेशा से एक पीसफुल कंट्री रहा है और अपने सभी देशों के साथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट और कोऑपरेशन के लिए प्रयासरत रहा है। भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी फाउंडर मेंबर रहा है और इसकी स्थापना में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस मूवमेंट का उद्देश्य यह था कि कोल्ड वॉर के दौरान छोटे और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को यूएस या सोवियत ब्लॉक्स में न घसीटा जाए। भारत यूनाइटेड नेशंस का भी स्ट्रांग सपोर्टर रहा है और उसने दुनिया भर में पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए काम किया है। ये सब कल की बात थी। आज भारत कहाँ खड़ा है? इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री विथ अबाउट 1.4 बिलियन पीपल। ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी है। यही नहीं, ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भी है। इसकी मिलिट्री दुनिया की ताकतवर सेना में से एक है। भारत एक न्यूक्लियर पावर भी है। भारत यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला देश है। भारत यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, G20 सहित कई इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेंबर है। ये सभी फैक्टर्स भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंडिया की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। भारत क्वाड, ब्रिक्स और एससीओ जैसे विभिन्न ग्लोबल और रीजनल फोरम का भी सदस्य है, जो इसे दूसरे मेजर पावर्स के साथ जुड़ने और ग्लोबल एजेंडा को शेप देने का अवसर देते हैं। अवसर देते हैं तो क्या, इसमें चैलेंजेस भी तो हैं। ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई है, जिसमें एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है जबकि दूसरे का चीन। ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कोल्ड वॉर का सीजन 2 चल रहा हो। रशिया यूक्रेन युद्ध का तीसरा साल चल रहा है। इस युद्ध ने दुनिया भर के देशों और समुदायों को गुटों में बांट दिया है। लोग पूछते हैं, भारत किसके साथ है? इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होता। इसी तरह के और भी प्रश्न हैं, जैसे भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है और क्वाड का भी, तो भारत इनमें किसके साथ रहेगा? जब दोनों का सदस्य है तो दोनों के साथ रहेगा। यही सवाल जब एक विदेशी पत्रकार ने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। India's simultaneous active membership in both the Quad and the BRICS. You chew gum and walk at the same time. All right, but सुन लिया, we can chew gum and walk at the same time। अब यहाँ भी बार बार ये बहस होने लगी है कि भारत के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, भारत किसको चुने। बार बार अब क्वाड और ब्रिक्स की तुलना होने लगी है। जैसा कि आप जानते हैं, साउथ चाइना सी में जब चीन का दखल बढ़ने लगा तो फिर यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सीरियसली एक साथ आए और क्वाड को एक शेप दिया और इस तरह इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वहीं ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और कुछ और देशों का जो आज इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका ग्रुपिंग है, इसलिए ये भी भारत के लिए ज़रूरी है ना। हमें चीन से मुकाबला करना है, इंडो पैसिफिक में भारतीय हितों की रक्षा करनी है तो क्वाड जरूरी है। हमें आर्थिक विकास चाहिए या वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की आवाज़ बनना है तो ब्रिक्स जरूरी है। ब्रिक्स में रशिया भी है और चाइना भी है। क्वाड में न चाइना है न रशिया, बल्कि ये एंटी चाइना एंटी रशिया है। तो यहाँ बैलेंस कैसे बिठाएंगे? इंडियन ओशन में शांति भी चाहिए। भारत चीन में तनाव बढ़ता है तो जहां इससे क्वाड को ताकत मिलती है वहीं ब्रिक्स को झटका लगता है। भारत क्वाड की तरफ ज़्यादा झुकेगा तो चाइना के ऊपर प्रेशर आएगा। भारत ब्रिक्स को महत्व देगा तो इंडिया चाइना के बीच सहयोग बढ़ेगा। तो भारत क्वाड और ब्रिक्स के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठा सकता है? संतुलन स्थापित करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? तो पहला, भारत ब्रिक्स और क्वाड के लिए अलग अलग एजेंडा तैयार करे। भारत इशू बेस्ड अलाइनमेंट पर फोकस करे। ब्रिक्स में इकोनॉमिक और ग्लोबल गवर्नेंस पर ध्यान दे, जबकि क्वाड में सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक कंसर्न्स पर। आप किसी भी ग्रुप में हो ठीक है, पर ब्रिक्स और क्वाड दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस बनाए रखें। न्यूट्रलिटी बहुत ज़रूरी है। जब भी ब्रिक्स और क्वाड के मेंबर्स के बीच किसी भी बात पर कॉन्फ्लिक्ट हो तो न्यूट्रल रहें, किसी का भी पक्ष लेने से बचें। बदलते ग्लोबल परिस्थितियों में फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी फॉलो करें। यह फॉर्मूला आपको किसी एक ग्रुप के बहुत करीब जाने से रोकता है। इससे आपकी ऑटोनॉमी बनी रहती है और आपको दोनों गुटों के साथ साझेदारी बनाने में सहायक होती है। नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें
और ब्रिक्स और क्वाड के साथ रिलेशंस को इसके अनुसार ढालें। दोनों जगह हम नेशनल इंटरेस्ट देखें और उतना ही कोऑपरेट करें। इन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर भारत अपने रिलेशनशिप्स को दोनों के साथ बहुत इफेक्टिवली बैलेंस कर सकता है। भारत ऐसा करता रहा है। दुनिया में ऐसे ही इंडियन डिप्लोमेसी की तारीफ नहीं होती है। तो अब ये सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, भारत को किधर रहना चाहिए, या आप भी कहेंगे वी कैन च्यू गम एंड वॉक एट द सेम टाइम? तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। प्यार करें।